और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम नेविगेशन बार के ऊपर डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि आप नेविगेशन बार में कैसे कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। प्रीवियस लेसन में हमने बैकग्राउंड ऐड करना सीखा था और आज के लेसन में हम देखेंगे कि आप नेविगेशन के ऊपर कैसे काम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे देखें तो मेरे पास जो यहाँ पे लोगो दिया हुआ है, तो लोगो का कुछ कलर यहाँ पे हमने नेविगेशन के ऊपर ऐड कर लिया और मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर हावर कलर जाए, जो ही मैं इसके ऊपर मूव करूँ अपना पॉइंटर तो इसका कलर चेंज हो जाए। लाइक मैं चाहता हूँ कि ऐसा कलर इसके ऊपर ऐड कर लूँ मैं। आप यहाँ पे अपने जो आपके बार है, नेविगेशन बार का जो कलर है, इस कलर को भी चेंज कर सकते हैं और इसके ऊपर हावर कलर जो होता है वो भी चेंज कर सकते हैं। तो इसको चेंज करने का क्या तरीकाकार है कि आपके पास ये जो बैकग्राउंड है, ये एक इमेज अप्लाई की हुई है, तो ये कहाँ पे ये इमेज पड़ी हुई है उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे अगर आप देखें तो सी ड्राइव पे क्लिक करता हूँ मैं। सी ड्राइव में हमारे पास एक्सएम सॉफ्टवेयर पे चले जाएं, एच टी डॉक्स पे चले जाएं और यहाँ पे आपके पास है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस में डब्ल्यूपी कंटेंट्स और कंटेंट्स के अंदर थीम और थीम के अंदर बेसप्रेस है। अब यहाँ पे इमेज अप्लाई की हुई है। तो आज के लेसन में हमने देखना है, तो आप देखें यहाँ पे बैक मेन्यू यहाँ पे ऐड किया हुआ है और ये जो बैक मेन्यू है ये बेसिकली आपके पास ये चीज है, ये वाला मेन्यू है। आज के लेसन में हम देखेंगे कि इस मेन्यू का कलर अगर आपने चेंज करना है तो वो कैसे करेंगे और अगर इसको राउंड करना है तो आपसे राउंड कैसे करेंगे। तो मैं तो फिलहाल इसका सिर्फ और सिर्फ कलर चेंज करना आपको बताऊंगा कि आप कलर कैसे चेंज कर सकते हैं। बाकी की कस्टमाइजेशन जो है वो इसमें मैं ऐड नहीं करूंगा और मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर ऐसा कलर आ जाए। अगर आपको यही कलर अच्छा लगता है तो आप बेशक यही कलर ऐड कर लें, लेकिन मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि अपने कलर से कैसे चेंज करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ। यहाँ से जो इमेज है, इस इमेज को आपने सिलेक्ट करके कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल वी पेस्ट कर लें। पेस्ट करने का फायदा ये होगा कि अगर हम यहाँ पे इस पे काम करते हुए इसमें कोई भी चेंजिंग आ जाती है और हमें वो थीम अच्छा नहीं लगता तो हम दोबारा से ये वाली इमेज अप्लाई कर सकते हैं। इसको यहाँ से मैं ड्रैग करता हूँ और अपने फोटोशॉप में लेके जाता हूँ। फोटोशॉप में इसको ऐड कर लें। आपके पास फोटोशॉप 7.0 अगर है तो आप बेशक उस पर भी काम कर सकते हैं। अदरवाइज मेरे पास जो फोटोशॉप है, ये फोटोशॉप 2016 का वर्जन है, फोटोशॉप सी। तो आप ये इंस्टॉल कर लें। डाउनलोड अगर आप नेट से सर्च करें, डाउनलोड हो आपको मिलता है तो आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें, फिर इस पे काम करें। इससे पहले भी मैं काफी सारी चीजें फोटोशॉप की मदद से की थी, तो आपके पास फोटोशॉप होना चाहिए। अब यहाँ पे जो मेरे पास यहाँ पे चीज आ गई, तो इसको मैंने क्या करना है सबसे पहले कि इसका अगर आपने कलर चेंज करना है तो कलर चेंज करने के लिए मैं यहाँ से इसका साइज छोटा कर लेता हूँ फोटोशॉप का और यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा देता हूँ। कि आपके पास यहाँ पे देखें आ गए। अब यहाँ पे मेरे ऐसा करना है कि अब कलर लेने के लिए आपके पास आई ड्रॉपर टूल है। यहाँ पे देखें आई ड्रॉपर टूल है। आई ड्रॉपर टूल को आप प्रेस करके अपने जो है तो माउस का बटन प्रेस करके आप इसे जहां भी लेके जाएंगे तो ये वो वाले कलर आई ड्रॉपर टूल सेलेक्ट करते हैं। तो मैं फॉर एग्जांपल ये वाला कलर इसको ऐड करना चाह रहा हूँ इस पे, तो मैं ये वाला कलर चूज करता हूँ तो ये वाला कलर आ जाएगा। और अगर आप ओनली हॉर कलर इसका चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। मैं फिलहाल सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि आपने कलर कैसे चेंज करना है। तो मुझे येलो कलर अच्छा लगता है तो मैं यही इस पे रहने दूंगा। तो मैंने ये वाला कलर सेलेक्ट कर लिया इसका और अब यहाँ पे इसका जो कलर चेंज करना है, तो कलर चेंज करने के लिए मैं यहाँ पे ये वाला कलर ऐड कर लेता हूँ इसके ऊपर। ये कलर है, इसको अपने कीबोर्ड से आल्ट और बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो आपके पास ये वाला कलर ऐड हो जाएगा। लेकिन हमारे पास ये जो कलर ऐड हुआ है ये कंप्लीट आपकी इस लेयर पे ऐड हुआ है। मैं चाहता हूँ कि ये जो कलर ऐड हो ये कहाँ से कहाँ तक हो। उसके लिए मैं इसको जो है तो यहाँ से इसका कलर चेंज करूंगा। ओके, कंट्रोल प्लस आपने प्रेस करना है और यहाँ से जहां जहां पे अपने कलर देना है तो वहां से मैं इसको एक रेंज यहाँ पे आए, मेरे पास यहाँ पे रेक्टेंगल मार्की टूल है, इसकी मदद से मैं यहाँ से यहाँ तक इसको रेंज दे देता हूँ। आल्ट बैक स्पेस प्रेस करता हूँ, कलर चेंज हो गया देख सकते हैं।
अगर आपने कलर कंप्लीट चेंज करना है कंप्लीट चेंज कर सकते हैं, और साइड वाला कलर चेंज करना चाहते हैं साइड वाला चेंज कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल साइड, यहाँ से साइड से कलर चेंज करता हूँ, बाकी का आपको तरीका पता चल जाएगा कि आपने कैसे चेंज करना है। या फिर आप यहाँ से देखें, इसको भी मैं चेंज कर लेता हूँ। ओके, और यहाँ तक इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, आल्ट बैक स्पेस प्रेस करके इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, और यहाँ से इसको भी सिलेक्ट करके आल्ट बैक स्पेस प्रेस करके इसका कलर भी चेंज कर लेता हूँ, कंट्रोल डी से डिसलेक्ट करता हूँ। अगर आप गौर से देखें तो आपको यहाँ पे हल्का सा शेडो इसका नजर आ रहा होगा, यहाँ पे आपको शेडो नजर आ रहा होगा हल्का सा, तो अपने शेडो को रिमूव नहीं करना। और मैं यहाँ से कंट्रोल माइनस प्रेस करके इसको देखता हूँ, कलर चेंज हो चुका है, और साइडों में मैंने यहाँ पे येलो कलर दे दिए। अब मैं इसको क्या करूंगा कि फाइल में जाता हूँ, जाने के बाद एक्सपोर्ट, क्विक एक्सपोर्ट एज पीएनजी, या फिर आप सेव फॉर वेब पे सेव फॉर वेब भी करेंगे तो ये पीएनजी में एक्सपोर्ट हो जाएगा। क्विक एक्सपोर्ट पे करता हूँ इसको, और यहाँ पे बैक मेन्यू जो मेरे पास यहाँ पे था, बैक मेन्यू इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ सेव, और इसको आप यहाँ से रिप्लेस कर देंगे। अब यहाँ पे जाके अगर आप इसको रिफ्रेश करेंगे, अपने थीम को रिफ्रेश करेंगे, तो आपके पास कलर इसका चेंज हो जाएगा। इसके अलावा मैं यहाँ पे जाके इसका डैशबोर्ड, ओपन डैशबोर्ड पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखें तो इसका कलर चेंज हो चुके हैं, और मैंने आपसे कहा था कि मैं सिर्फ आपको कलर चेंज करना सिखाऊंगा। तो देखें कलर चेंज हो चुका है, लेकिन मुझे इसका जो कलर अच्छा लग रहा है वो येलो अच्छा लग रहा है, तो मैं इसको येलो ही रहने देता हूँ। तो येलो के लिए आपने क्या करना है, इसको आप यहाँ से दोबारा मैं यही बैक, इसका जो बैक मेन्यू यही अप्लाई करता हूँ, और यहाँ से फाइल में जाके इसको दोबारा से मैं क्या करूँगा, एक्सपोर्ट, और क्विक एक्सपोर्ट एज पीएनजी पे क्लिक करता हूँ, एंड यहाँ से ये बैक मेन्यू जो है इसको सेव कर लेता हूँ, और यस रिप्लेस कर लेता हूँ। यहाँ से आप इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखें तो इसका कलर चेंज हो चुका है, और ये कलर सही है इसके ऊपर। मैंने सिर्फ इसका एक कलर जो मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, मैं इसके ऊपर यहाँ पे आप देखें जो ही मैं इसके ऊपर पॉइंटर लेके जाता हूँ तो इसका और कलर जो है इसको मैं थोड़ा सा चेंज करना चाह रहा हूँ। तो इसको चेंज करने के लिए क्या करना है कि आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट पे क्लिक करें, और आपके पास यहाँ पे देखें तो एक सर्च का बटन है, यहाँ पे इस पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से इसको क्लिक करके सर्च करें, तो आपको ये बता रहा है, यहाँ पे आप देखें साइड पे तो आपको बता रहा है ये आपके पास 361 में आपके पास जी मेन मेन्यू है। और यहाँ पे अगर इसको आप ट्रैक करके नीचे लेके जाए, जो हावर कलर यहाँ पे देखें दे दिया, इसने दे दिया यहाँ पे कि इसका हावर कलर ये वाला है, और आप यहाँ से हावर कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको देखना चाह रहा हूँ कि इस पे कौन सा कलर अच्छा लगेगा। ओके, तो ये हावर कलर कहाँ पे है जी, तो देखते हैं हम। ये आपके पास जो हावर कलर है ये रो नंबर 357 में, और स्टाइल डॉट सी एस एस में। तो ये कहाँ से आपने ओपन करना है, आप इमेज में जाएं, आप यहाँ से बैक जाएं, तो यहाँ से जो है तो सी ड्राइव में एक्सएम, और यहाँ पे आपके पास है जी htdocs, यहाँ पे आपके पास है वर्डप्रेस में WP कंटेंट्स थीम, और बिजप्रेस का हमने स्टाइल के ऊपर काम करना है। तो बिजप्रेस का स्टाइल डॉट सी एस एस आपके पास ये है, इस पे डबल क्लिक करें तो ये ब्रैकेट में ओपन होगा, और यहाँ से आपने इसकी जो लाइन नंबर है वो सिलेक्ट करनी है। सिलेक्ट करने के बाद आप उसका कलर चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने फंड कलर चेंज करना है, फंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। बेसिकली देखें तो मैंने जब ये वाला स्टाइल कलर इस पर चेंज किया तो मुझे बता रहे हैं कि ये स्टाइल कलर ऐसा इस पे रहेगा, आप देख सकते हैं। तो एक चीज मैं आपको और बताता चलूं कि देखें जब मैं स्टाइल कोई भी इस पे दे रहा हूँ तो इसकी जो इमेज है वो मतलब कि यहाँ पे बैक साइड में जो इसकी इमेज है वो 100% सही यहाँ पे नहीं दी हुई, जिसकी वजह से ये क्या है कि इसका आपका जब आप हॉर कलर इस पे अप्लाई करते हो तो ये नीचे वाला कुछ एरिया येलो रह जाता है। उसके लिए आपने एक टिप्स है आपके पास, तो आपने क्या करना है कि फॉर एग्जाम्पल ये इसको मैं कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ,
ये थीम के अंदर की कोई थीम में कोई प्रॉब्लम था, इस वजह से ये सही आपको नहीं मिल रहा। इसको यहाँ से देखते हैं इसमें क्या है जी। ओके, साइज का थोड़ा सा छोटा कर लेना है आपने यहाँ से। यहाँ से मैं इसको डोंट अप्लाई पे क्लिक करता हूँ और साइज कंट्रोल टी प्रेस करके आप थोड़ा सा इसका साइज यहाँ से, या इसको यहाँ से आप टॉप थोड़ा सा मूव कर दें। ओके, और यहाँ से इसको आप सेव कर लें, थोड़ा सा और मैं कर लेता हूँ, और यहाँ से इसको मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करके फिर से आप अप्लाई करके देख रहे हैं फाइल एक्सपोर्ट और क्विक एक्सपोर्ट पीएनजी, और यहाँ से अपने जाके बैक मेन्यू पे क्लिक करें, सेव पे क्लिक करें और यस कर दें। इसको रिफ्रेश करें। तो आई थिंक अब ये थोड़ा बेहतर है। और इसका और कलर चेंज करना है तो यहाँ पे जाएं और यहाँ पे क्लिक करके अब देखते हैं ज़रा यहाँ पे कि मेरे पास यहाँ पे देखें तो ये ओपन हो चुका है। और यहाँ पे इसकी जो लाइन नंबर थी वो क्या है, उसके लिए मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे आपको बताएगा जी हावर कलर, और मेन मेन्यू है, और यहाँ पे सिलेक्ट करें CSS 357 आई थिंक रो इसकी। थ्री फिफ्टी सेवन है, और यहाँ पे हमने क्या करना है जी, 357 में जाना है। रो 357 आपके पास यहाँ पे ही है, और बैकग्राउंड कलर यहाँ पे ये दिया हुआ है येलो, आप देख सकते हैं। अब इस पे जो बैकग्राउंड कलर में चेंज करना चाह रहा था वो कौन सा कलर था, वो हम जाते हैं जी यहाँ से फोटोशॉप में, और मैं यहाँ से उस कलर को मैं चूज करता हूँ। आई ड्रॉपर टूल लेता हूँ, कलर था यहाँ से ये वाला, ये कलर मैंने चूज करना है, और यहाँ पे जाके आपने क्या करना है, इस कलर को कॉपी कर लें, यहाँ से कंट्रोल सी कॉपी, और यहाँ पे ब्रैकेट्स में जाके हैश से आगे आगे आपने क्या करना है, इस कलर को पेस्ट, कंट्रोल वी करके पेस्ट कर लें, और फाइल में जाके इसको सेव कर लें। यहाँ से सेव कर लिया। अब यहाँ से आपने इसको क्या करना है, रिफ्रेश करें। रिफ्रेश हो चुके और देखें आपका सही कलर एडजस्ट हो चुके इसके ऊपर। तो आप यहाँ से हावर कलर का चेंज कर सकते हैं, और आप अपनी मर्जी से कोई भी हावर कलर इसके ऊपर दे सकते हैं। तो मैं इसके ऊपर जो हावर कलर देना चाह रहा हूँ वो क्या है कि मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसको कलर जो देना चाह रहा हूँ मैं, तो ये भी आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको बताया। तो मैं इसके ऊपर हावर कलर जो है तो बेसिकली यही देता हूँ, ये चूज करता हूँ, और इसका थोड़ा सा साइज जो है इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से ओके, ये वाला सही है इसका कलर। इसको यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, यहाँ पे जाके इस कलर को मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल वी, और फाइल में जाके इसको हम क्या कर देते हैं जी, सेव। यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश करता हूँ मैं। अब देखिए अब थोड़ा सा बेहतर आ गया इसका कलर। ओके, अब यहाँ पे टॉप पे जो इसका कलर है ये आपके पास यहाँ पे देखें तो ब्लैक कलर है, और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये वाला कलर आ जाए। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि हमने जब बैकग्राउंड ऐड किया था तो मैंने उस टाइम आपको बताया था कि आपने इस पे कैसे काम करना है अगर आप कंप्लीट चेंज करना चाहें। तो मैं ओनली इसका जो टॉप मेन्यू इसका कलर चेंज करना चाह रहा हूँ, और कलर क्लिक किया मैंने, और यहाँ पे अगर आप देखें सेकेंडरी मेन्यू है, और यहाँ पे इसका हावर कलर देगा ये कलर, एंड यहाँ से दोबारा इसको सर्च करता हूँ।
CSS में 317 इसका स्टाइलिंग दी हुई है, पैडिंग है, कलर है, फॉन्ट बॉर्डर कलर है, और यहाँ पे और कलर से दे दिया। तो ये जी आपके पास है रो, आपके पास है हावर 33। तो ये भी आप यहाँ से सर्च करके ऐड कर सकते हैं। इसका कलर अगर मैं ब्लैक कर देता हूँ और फंट कलर अगर मैं इसका जो है तो वो वाइट कर देता हूँ, तो फिर देखते हैं कैसा लगता है, ब्लैक एंड वाइट। तो यहाँ पे जाके तो इसका और कलर जो है तो यहाँ से ब्लैक कर देते हैं। फोटोशॉप में जाके ब्लैक कलर इसका और कलर दे देते हैं। कंट्रोल भी पेस्ट, और इसका फंड का जो कलर है वो इसको वाइट कर देते हैं। कंट्रोल से कॉपी एंड फंड कलर इसको कर दिया जी हमने वाइट, कंट्रोल भी पेस्ट। अब इसको सेव करता हूँ मैं, सेव एंड रिफ्रेश करके देखते हैं। ओके, अगर आप देखें अभी इसमें कुछ चेंजिंग आ गई है, जो कि आपको अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वाला कलर थोड़ा सा हमने ये वाला बहुत ज्यादा ब्लैक दे दिया कलर इसका। अगर आप कलर इसका ये वाला देना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप फोटोशॉप का यूज करेंगे, और फोटोशॉप से आप कैसे कलर देंगे, आई ड्रॉपर टूल लेता हूँ मैं और यहाँ पे इस कलर को सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे जाके इस कलर को अपने क्या करना है, कॉपी करना है कंट्रोल सी से, एंड यहाँ पे जाके आप इस कलर को पेस्ट कर लें बैकग्राउंड में, कंट्रोल भी पेस्ट। फाइल में जाके इसको मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब देखें तो अब कुछ बेहतर है, अब बिल्कुल वैसा ही कलर आ गया, देख सकते हैं। फोटोशॉप, और यहाँ से कलर सेलेक्ट किया, कंट्रोल से इसे कॉपी किया, एंड यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर लिया, कंट्रोल भी कंट्रोल एस करके सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं इसको। तो अब ठीक है ये मेरा कलर, और यहाँ पे इसका जो है तो सी कॉपी एंड कंट्रोल भी पेस्ट। फंट कलर जो है वो क्या था, इसका ब्लैक था, तो इसका कलर जो आप ब्लैक ही रहने दें, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल कलर इसका क्या है, ब्लैक है। ये कलर है, इसका यही कलर रहने देता हूँ मैं वैसे, फंट कलर, कंट्रोल भी पेस्ट, कंट्रोल एस सेव करते हैं, यहाँ से जाके इसको रिफ्रेश कर देते हैं। तो यहाँ से आप चेंजिंग कर सकते हैं, अगर आपने कोई भी थीम चेंज करना है, देखें अभी अच्छा लग रहा है, तो आप यहाँ से अगर इसका और कलर चेंज करना चाह रहे हैं, कोई और कलर चेंज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये था आज का लेसन, और उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा, जिसमें हमने देखा कि हम अपने जो है तो किसी भी टेम्पलेट्स में इसके जो नेविगेशन मेन्यू इनको कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं। एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि हमने जब काम किया था यहाँ पे, आपको याद होगा तो हमने फोटोशॉप में, मैं आपको बता देता हूँ, फोटोशॉप ओपन करता हूँ, बैकग्राउंड पे जब हमने काम किया था, फाइल में जाता हूँ, ओपन पे क्लिक करता हूँ, और डेस्कटॉप पे मैंने ये क्रिएट किया था बैकग्राउंड, इसको सिलेक्ट किया मैंने, और यहाँ से मैं आई ड्रॉपर टूल लेके मैं यहाँ से ये वाला कलर चूज कर लेता हूँ,
साइज बढ़ा देता हूँ और मैं इसका जो कलर चेंज करता हूँ वो मैं से यहाँ से इस बैकग्राउंड का कलर जो मैंने देना है वो ऑल्ट बैकस्पेस प्रेस करके ये वाला कलर देता हूँ और कंट्रोल डी डीसेलेक्ट एंड फाइल में जाता हूँ और इसको मैं एक्सपोर्ट क्विक एक्सपोर्ट पीएनजी और बैकग्राउंड को मैं यहाँ से सेव कर लेता हूँ। यस, यहाँ पे जाके तो मैं इसको डैशबोर्ड में जाता हूँ, अपीयरेंस में जाता हूँ, बैकग्राउंड में क्लिक करता हूँ और उसका कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा। बैकग्राउंड में यहाँ पे मैंने जाना जी, यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज और यहाँ से चेंज इमेज और अपलोड फाइल पे क्लिक करके सिलेक्ट इमेज क्लिक करता हूँ और डेस्कटॉप पे मैंने ये वाली इमेज ऐड की थी बैकग्राउंड, इसी को ओपन करके और चूज इमेज पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए तो ये वाला कलर इसके ऊपर अप्लाई हो चुका है। हाँ, अब ये सही लग रहा है अब, क्योंकि कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छे हो गए। इसको रिफ्रेश करके देखें। अब इसको यहाँ से सेव एंड पब्लिश पे क्लिक करें, सेव हो गया और इसको रिफ्रेश करके अब देखें तो ये देखें इसका कलर चेंज हो चुका है। अब कुछ बेहतर लग रहा है क्योंकि अब इसका कलर और इसका कलर मैच हो रहा है, लोगों के साथ इनका कलर मैच हो रहा है। तो ये था आज का लेसन जिसमें हमने बैकग्राउंड जो आपके पास है बैकग्राउंड में से जो टॉप मेन्यू उसका कलर कैसे चेंज किया और मेन मेन्यू का हॉवर कलर कैसे चेंज किया, इसके अलावा इसकी स्टाइलिंग कैसे चेंज कर सकते हैं, इसके ऊपर डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में कुछ और चीज़ों के ऊपर काम करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। उम्मीद है आज के लेसन से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आज का क्वेश्चन आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें और इसी तरह और भी कंप्यूटर कोर्सेज सीखने के लिए हमारी वीडियोस को लाइक करें, क्योंकि हमारे चैनल को आपके लाइक की बहुत ज़रूरत है। और वर्चुअल एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलें।